हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी ठंड बाकी है तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी तो बाकी क्या है, अभी तो बहुत ठंड पड़ ही रही है। फरवरी आने वाली है तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आई हूँ इस वीडियो में कि आपको जो कुछ ऐसे प्लांट है कोई अभी उनको बाहर नहीं रखना है। अगर आप उनको बाहर रखोगे, आउटडोर कर दोगे तो आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। जो इंडोर प्लांट है अभी उनको अंदर ही रखना ज़रूरी है। अंदर ही रखोगे तो आपके प्लांट्स बचे रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है स्नो वाइट एग्लोनिमा। ये भी इंडोर प्लांट है और बहुत सुंदर प्लांट है। तो आप अभी इसको अंदर ही रहने दीजिए, इंडोर ही रहने दीजिए। बाहर रखोगे तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है और नर्सरी से बहुत थोड़ा काफ़ी महंगा भी आता है, कॉस्टली आता है। तो आपको फिर दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा। वैसे तो ये बेबी प्लांट से दूसरा भी ग्रो हो जाता है। बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं आप इसके, बट फ़ायदा ही क्या है, अगर आपका हेल्दी प्लांट है तो उसे बचाना ही ज़रूरी है। तो आप इसको अभी बाहर मत रखिए। और फिर है हमारा कैलेथिया। कैलेथिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट है। तो अभी आप इसको इंडोर ही रहने दीजिए। इसको भी बाहर नहीं रखना है। अगर आप इस दिन में 1-2 घंटे की धूप लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। धूप लगा के फिर आपको इसको इंडोर कर देना है। इंडोर नहीं कर सकते हैं तो अब अगर आप बाहर ही रखना चाहते हैं, देखो अभी सर्दी का कितना अटैक हुआ है कि पत्तियां भी पीली पड़ गई है। अंदर रखने के बाद भी ये हालत है प्लांट्स की, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है अब की बार की हर प्लांट जो बाहर प्लांट रह गया उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। मेरी एक इतनी अच्छा प्लांट हेल्दी हो रखा था, इतनी बड़ी बेल हो रखी थी, सारी ही ख़राब हो गई। फिर है हमारा एल्पीनिया। एल्पीनिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। तो आप इसको भी अभी इंडोर ही रहने दीजिए। अभी आप इसको बाहर मत रखिए। अ, इसको भी अगर आप 1-2 घंटे की धूप लगाते हैं तो कोई नहीं है। फिर आपको अगर बाहर ही छोड़ना चाहते हैं तो आपको किसी पॉलीथीन से इसको कवर करके रखना है। वैसे ये भी बहुत से सारे प्लांट से ही ग्रो हो जाते हैं, बेबी प्लांट से ग्रो हो जाते हैं ये। तो आप इसको भी इंडोर ही रहने दीजिए। इसको भी बाहर रखना नहीं रखना है, आपका प्लांट ख़राब हो सकता है अगर आपने इसको भी बाहर रखा तो। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियों का कलर बहुत ही खूबसूरत होता है, पिंक कलर और पर्पल कलर का। तो ये भी एक इंडोर प्लांट ही है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो इस ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और नर्सरी से ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। 60 से 70 रुपये का मिल जाता है ये। तो आप इसको भी अभी इंडोर ही रहने दीजिए, बाहर मत रखिए। अगर आप इसको भी धूप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, 1-2 घंटे की धूप से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो धूप लगा के आप इसको इंडोर कर दीजिए, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा बाकी है। बहुत ठंड पड़ रही है, रात के टाइम की तो बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। तो अभी अपने प्लांट आप अंदर ही रखिए। तो फिर है हमारा विक्टोरिया प्लांट। विक्टोरिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी जो पत्तियों का कलर होता है, कॉम्बिनेशन है ग्रीन और येलो का, बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ही बड़ा और हेल्दी प्लांट होता है ये। तो नर्सरी से भी थोड़ा महंगा ही मिलता है, तो उसको भी इंडोर ही रखिए आप। फिर है हमारा एग्लोनिमा, सिल्वर एग्लोनिमा। तो इसको भी आप इंडोर ही रखिए। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और नर्सरी से ये भी बहुत महंगा आता है। तो आप इसको भी अभी इंडोर करके ही रखिए, अभी इसको बाहर नहीं रखना है। अभी तो कुछ मेरे प्लांट ऐसे हैं कि मैंने ऐसी जगह रखे थे कि वहाँ किसी भी ऐसी भी मतलब कोई ठंड नहीं थी, हवा नहीं थी, ओस नहीं लगती थी। तो मेरे कुछ ऐसे प्लांट बच गए हैं जो इंडोर थे, जो महंगे आते हैं नर्सरी से, वो मैंने बचा के रखे हैं। बट हाँ, 1-2 प्लांट कुछ है ऐसे कि उनको सर्दी का अटैक हुआ है। और फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी एक इंडोर प्लांट है। तो आप इसको भी अंदर ही रखिए, इंडोर ही रखिए। वैसे तो इनका कुछ ख़राब नहीं होता है अगर आप बाहर रखोगे, पर बाहर रखने के बाद अगर ज़मीन में लगा है आपका प्लांट तो आपका प्लांट बच सकता है। अगर आपने अपने प्लांटर में लगाया है तो आप इसको इंडोर ही करके रखिए। प्लांटर में लगा प्लांट बाहर रखने से ख़राब हो सकता है। वैसे तो बहुत देखा होगा आपने, ये पार्क वगैरह में ज़मीन में लगे रहते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता है इनका, क्योंकि ज़मीन में लगे प्लांट को, पौधे को और गमले में लगे पौधे को फ़र्क होता है। ज़मीन से उनको बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। और फिर है हमारा एक और कैलेथिया का। कैलेथिया भी, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियों का कलर जो कॉम्बिनेशन होता है, जो लाइनिंग बनी होती है, इस पर डिज़ाइन बना होता है, कुदरत का ही कमाल है ये। तो आप इसको भी इंडोर ही करके रखिए। इसको भी आपको बाहर नहीं रखना है। ये भी थोड़ा नर्सरी से कॉस्टली आता है। तो आप इसको भी इंडोर ही करके रखिए, अभी बाहर नहीं रखना है। और अगर आप इसको भी धूप लगाना चाहते हैं तो 1-2 घंटे की धूप लगा सकते हैं। और ये बेबी प्लांट से भी आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन कुछ प्लांट बचे हैं मेरे यहाँ,
तो इन पे सर्दी का अटैक नहीं हुआ है, जो छोटी लीव्स के हैं वो बचे हैं। और ये भी मेरा बहुत हेल्दी प्लांट है और बचा है सर्दी से अभी तो, क्योंकि इसको भी मैंने इंडोर करके रखा था। तो आप क्रोटोन को भी अभी इंडोर ही रखिए, इनको भी अभी बाहर नहीं रखना है। और ये प्लांट मेरी खराब तो नहीं हुआ है, बस इनकी लीव सारी झड़ गई है, अपनी लीव सारी गिरा दी है इसने। तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, वैसे ये ग्रो कर जाएगा। इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी थोड़ी सी, और फरवरी के में आके ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा। तो कुछ बचे हैं इंडोर प्लांट, तो आप क्रोटोन को भी अंदर ही रखिए, इंडोर करके रखिए, इनको भी बाहर नहीं रखना है। वो प्लांट तो अंदर रखने के बावजूद भी उसने अपनी सारी पत्तियां छोड़ दी है। ग्रो कर जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है हमारा एक एग्लोनिमा का ही बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये भी, और इसको भी मैंने बचा के रखा है, क्योंकि मैं अंदर रखने के बाद भी ऐसी जगह रखे थे, मैं इनको कवर करके रखती थी, तो इसलिए बच गए हैं। इसकी पत्तियां भी बिल्कुल सारी, तो आप इसको भी इंडोर करके रख सकते हैं। मैंने तो बचा के रखे थे, मैं कवर करके रख देती थी इनको। तो इसको भी आप अभी इंडोर ही रखिए, बाहर नहीं रखना है। अगर आप इसको बाहर रखोगे तो ये भी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, और नर्सरी से ये थोड़ा महंगा भी आता है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए और अपनी प्लांट्स को बचाइए। अगर आप इसको भी धूप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, 1-2 घंटे की धूप। तो फिर है हमारा डेफन बेकिया भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और ये भी एकदम इंडोर प्लांट है। तो गर्मी में और तो धूप भी सहन नहीं कर पाता है ये, और ठंड भी सहन नहीं कर पाता है। ये मेरी एक लीव्स इसकी जो टूट गई थी, ठंड की वजह से नहीं है, तो किसी कारण से ऐसे ही टूट गई थी। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए, इसको भी अभी बाहर नहीं रखना है। और बहुत हेल्दी प्लांट होता है ये भी। मेरा ये कम से कम 6 से 7 महीने का प्लांट हो चुका है, और बहुत हेल्दी प्लांट है। इसको भी मैंने बचा के रखा है ठंड से। इसको भी मैं कवर करके रखती थी, अंदर रखने के बावजूद भी मैं इसको कवर करके रखती थी, तो ये बच गया है। और फिर है हमारा स्नेक प्लांट भी इंडोर प्लांट है, और बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं ये भी। आप इनको पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, बेबी प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं। एयर प्यूरीफाई प्लांट है ये भी, तो आप इनको भी इंडोर करके रखिए। ये तो इंडोर ही होते हैं, आप इनको तो धूप में ना ही रखो तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। धूप में रखने से क्या होता है, इनकी पत्तियों का रंग खराब हो जाता है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए, इनको भी अभी बाहर नहीं रखना है, नहीं आपकी प्लांट ये भी खराब हो सकते हैं। और ये भी नर्सरी से थोड़े महंगे ही आते हैं, तो अगर आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं तो अंदर ही रख के अभी रखने रहने दीजिए, तो आपके प्लांट्स बचे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। नहीं फिर आपको दोबारा से नर्सरी से ख़रीदना पड़ेगा। फिर है हमारा सिंघोनियम बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये भी, और बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो ये भी बहुत सारी वैरायटी में आता है, छोटी पत्तियों का आता है, बड़ी पत्तियों का आता है, कलर भी अलग अलग आते हैं इसके। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। वैसे तो आप इसको बेबी प्लांट से सेपरेट करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, कटिंग भी लग जाती है। तो अगर आपका हेल्दी ऐसे प्लांट है तो आप इंडोर करके रख के बचा सकते हैं, नहीं फिर आपको दोबारा से कटिंग करने में, लगाने में, ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी आप इसको भी अंदर ही रहने दीजिए। अगर आप इसको भी धूप लगाना चाहते हैं तो बाहर रख सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। फिर है हमारा कोलियस प्लांट के कुछ प्लांट ऐसे हैं कि उनकी भी सारी पत्तियां झड़ चुकी है, और कुछ ऐसे हैं कि हाँ बचे हुए हैं, दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। तो आप कोलियस को भी अभी इंडोर ही करके रखिए, बाहर रखने से ये भी आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो अभी तो मेरे प्लांट कोलियस के ये तो कुछ बचे हैं, कुछ की सारी पत्तियां गिर चुकी है। तो ये तो दोबारा से इनकी जो पत्तियां है दोबारा से ग्रोथ हो रही है। तो कोलियस भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसको कटिंग से भी वैसे तो बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं कटिंग लगा के, ये तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा पिंक एग्लोनिमा, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और इस पे जो छोटा सा एक फ्लावर भी आता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, और इसकी पत्तियों का कलर देखने लायक है, एकदम इतना खूबसूरत होता है। तो अगर आप इसको भी बचाना चाहते हैं तो अभी इसको भी आप अंदर ही रहने दीजिए, इसको भी अभी बाहर नहीं रखना है। बाहर रखने से ये भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा ही आता है। तो आप इसको भी अभी अंदर ही रहने दीजिए, इसको भी बाहर नहीं रखना है। और अगर आप इसको भी धूप लगाना चाहते हैं तो 1-2 घंटे की धूप लगा सकते हैं। ये भी न्यू न्यू ग्रोथ हो रहा है, अभी फरवरी का टाइम आने वाला है, तो फरवरी में अब हर प्लांट की न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर है हमारी मनी प्लांट, तो मनी प्लांट भी एक इंडोर ही प्लांट है। अगर आप इसको भी बाहर रखेंगे तो ये भी सारा ख़राब हो जाएगा आपका मनी प्लांट भी। तो अभी तो मेरा भी बचा हुआ है, पत्तियों का कलर भी अभी पीला नहीं पड़ा है, बहुत हेल्दी प्लांट है मेरा मनी प्लांट भी। तो आप भी अपने मनी प्लांट को अंदर ही रहने दीजिए।
अगर आप इसको भी बाहर रखोगे तो सारी पत्तियां खराब हो जाएगी, पीला पड़ जाएगा आपका प्लांट। तो आपको फिर दोबारा से ग्रो करना पड़ेगा। वैसे तो ये कटिंग से लग जाता है, बहुत इजीली लग जाता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। और अभी आपको इनको पानी भी नहीं देना है, इतना पानी भी मत दीजिए। जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब इनको पानी देना है। फिर है हमारा सैफलेरा। सैफलेरा भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। ये दो वैरायटी में आता है, ग्रीन आती है जो सिंपल वैरायटी होती है, एक वेरीगेटेड है जो मेरे पास है ये। तो आप इसको भी अभी इंडोर रहने दीजिए, इसको भी अभी बाहर नहीं रखना है। अगर आप इसको भी बाहर रखोगे तो ये भी आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो अगर आप अपना प्लांट ये भी बचाना चाहते हैं तो अभी अंदर ही रहने दीजिए, इसको भी बाहर मत रखिएगा। और फिर है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और नर्सरी से ये भी बहुत महंगा आता है और ये इंडोर प्लांट है। तो आप इसको भी अभी इंडोर ही रहने दीजिए, इसको भी बाहर नहीं रखना है। अगर आप इसको भी बाहर रखोगे तो इसकी सारी पत्तियां गिर जाएगी और खराब होने के भी चांसेस रहते हैं इसके रबर प्लांट के भी। तो आप इसको भी अभी इंडोर ही रखिए। तो देखो इसकी पत्तियों का कलर भी कितना भी खूबसूरत ही है, एक भी पत्तियां पीली नहीं पड़ी हैं क्योंकि मैंने अपने सारे प्लांट इंडोर करके रखे थे। और फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक इंडोर ही प्लांट है और ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है। और आप इसको सेपरेट करके भी लगा सकते हैं और जो इसके रनर निकलते हैं उनसे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अगर इसको भी आप अभी इंडोर ही रहने दीजिए, इसको भी अभी बाहर नहीं रखना है। अगर आप इसको बाहर रखोगे तो फिर ये भी आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो आप इसको भी अंदर ही रहने दीजिए। अगर आप इसको भी 1-2 घंटे की धूप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप अंदर ही रहने दीजिए क्योंकि अभी सर्दियाँ अभी बची हुई है। रात की सर्दी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, दिन की तो थोड़ी बहुत हल्की हो ही जाती है। बट अगर आप अपने सारे प्लांट इंडोर रखोगे तो अभी अंदर रखोगे तो आपके प्लांट सारे बचे रहेंगे। अगर आप बाहर रखोगे तो ख़राब हो सकते हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो मैंने प्लांट्स बताए हैं उनको भी आपको इंडोर करके ही रखोगे तो आपके प्लांट बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा ठंड में। थैंक यू।